तो मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछती हूँ कि आपकी पार्टी के जब जो बड़बोली महिला है, जिसकी ज़बान में लगाम नहीं है, उसको पार्टी से कब निकालेंगे? ये तो बता दीजिए किसी मंच पे। और मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, अब अगर आपको शर्म हया हो तो उन गरीब जनता के बीच में, उन किसानों के बीच में वोट मांगने ही ना जाइए। इन 10 सीटों पे जो है ना, चुनाव ही ना लड़िए। किस हक से चुनाव लड़ने भेजेंगे? किस हक से वोट मांगेंगे? किस हक से रैलियां करने जाएंगे वहाँ? उन बेटी का, उन भाई का, उन पिता का, उन माता का जिनका अपमान कर रहे हैं, तो उन्हीं से वोट मांगने जाएंगी? तो कंगना रनावत से ये पूछिए कि जो वहाँ रेप होते थे, तो उन्हीं रेपियों बेटियों के माँ बाप उनको वोट देंगे? वो किसान भाई वोट देंगे? किसान जो माताएं थी वो वोट देंगी? अरे शहीद का दर्जा नहीं दे पाए, उनको कुछ नहीं कर पाए। सर्दी में, गर्मी में, बारिश में हमारे किसान बैठे रहे, वहीं धरना दिए रहे, अपनी मांग कर रहे थे। और आपसे क्या ले रहे थे? मनाए ना अपनी। किसान इंसान को क्या चाहिए? अपने अनाज की कीमत चाहिए ना, एमएसपी की गारंटी चाहिए ना। तो क्या कंगना को इसीलिए टिकट दिया गया था कि हमारे किसान भाई के लिए, हमारे बहनों के लिए, बेटियों के लिए, माताओं के लिए ऐसे बोले वो? तो उसके ऊपर कब कार्रवाई होगी? यही अब विपक्ष होता तो कहा जाता माफ़ी मांगो। जैसे आपकी पूर्व सांसद अमेठी की, जो 20 सदन में चिल्ला रही थी, जो कि हर इंसान उनका सम्मान करता है, वो चाहे नेता विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे उनका सम्मान करता है। वो देश के एक प्रधानमंत्री की पत्नी है, उनके पति शहीद हुए हैं, उनकी सास शहीद हुई। हमारी सोनिया गांधी जी का अपमान कर रही थी, जो नाम ले लेके चिल्ला रही थी, सोनिया माफ़ी मांगो, सोनिया गांधी माफ़ी मांगो, चिल्ला रही थी। तो एक कंगना रनावत कब माफ़ी मांगेगी? ये जो बड़बोली है, जो अनाज नहीं खाती, कुछ और खाती, इसीलिए इसकी ज़बान में गंदगी भरी है, इसके मन में गंदगी भरी है। तो ये कब माफ़ी मांगेगी हमारी किसान बेटियों से, हमारे किसान भाई से, किसान बेटों से? ये कब मांगेगी माफ़ी उन बेटियों से जिनको इन्होंने कहा कि वहाँ रेप होते थे? उन भाइयों से कब माफ़ी मांगेगी जिनको ये रेपिस्ट कह रही थी? आज जो चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के चिल्ला रही थी, हमारे प्रधानमंत्री जी को चूड़ी दिखा रही थी, रही तो सत्ता में, एक बार भी नहीं बोल पाई, खाली विपक्ष को टारगेट करती थी। और तुम तो 50,000 वोटों से राहुल गांधी जी को हराया, लेकिन वहाँ की जनता ने तुमको 1.5 लाख वोटों से हरा के भेजा। जो चिल्लाती थी ना कि जो है प्रियंका गांधी में, राहुल गांधी में हिम्मत नहीं है, छोड़ के भाग गए सीट, रायबली और अमेठी छोड़ के भागे हैं, अमेठी से इसलिए नहीं आए, रायबली दूसरी जगह तलाश कर लिए हैं, वायनाड तलाश कर लिए हैं। नहीं, हर जगह उनकी जनता है, हर जगह उनका घर है। और आपको पता होना चाहिए कि राहुल गांधी जी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का देश नहीं, विदेशों में जाना जाता है। और जो कह रही थी ना कि उनके अंदर हिम्मत नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने चपरासी को लड़ा दिया, कार्यकर्ता को
तो देखा उन्होंने पहले ही ठान लिया था कि मैं नहीं, मुझ में तो इतनी शक्ति है कि मैं एक कार्यकर्ता से हार जाओगी, मुझसे हारोगी तो कम बेइज्जती होगी। मेरे कार्यकर्ता के अंदर इतनी क्षमता है कि तुम्हें हरा के वो भेज देगा। तो इसीलिए ऐसे सेम कंडीशन कंगना रनौत का होगा। उनको भी जनता जवाब देगी, उनको भी किसान भाई जवाब देंगे। अभी देखिएगा इनका जो बड़बोलापन है ना, जो इस तरीके की बोल रही है ना, ये जानते हैं बुलवाया जा रहा इसलिए कि जो हमारे बहन बेटियों के साथ, जो भाइयों के साथ होता है ना, उस पे इनको कार्रवाई ना करना पड़े, क्योंकि जो करते हैं ना वो बीजेपी के खानदानी निकल जाते हैं, मुद्दे से भटकाते हैं। इसलिए बीजेपी वाले खाली चुनाव से पहले एक मुद्दा ढूंढते हैं कि क्या लेके मैं जनता के बीच में जाऊं। इसीलिए अब ये भटका के लाल टोपी पे आए हैं कि ताकि विपक्ष जो है ना आवाज़ ना उठाए, न्याय ना मांगे उन बेटियों के लिए, न्याय ना मांगे और उस बेटा के लिए जिसकी हत्या हुई है। बार बार जाते थे, बुला बुला के बाल कटिंग कराते थे, उसके बाद में जब काटने से मना किया, पैसा मांग लिया, तो उसकी हत्या कर दी गई, गोली मार दी गई। पहले तो उसको पीटा गया, बच्चे को, गरीब घर का था, दलित था, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ है। और किया कौन? बीजेपी के खानदानी हमारे मुख्यमंत्री के संरक्षक में पल रहे हैं और कहते हो बेटियां सुरक्षित हैं। कहाँ से सुरक्षित हैं?